चुने हुए लोगों, आपका स्वागत है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहीं सुनी या सिंबॉलिक बात नहीं है। ये सचमुच हो रहा है और ये इसी पल हो रहा है। एक अदालत ने, एक असली अदालत ने अभी अभी एक फैसला सुनाया है, लेकिन इस बार फैसला आपके खिलाफ नहीं, आपके हैकू में आया है। और ये कोई मामूली मुकदमा नहीं था, ये यूनिवर्स का वो फैसला था जिसे इंसानी दुनिया के कानूनों का भी साथ मिला है। एक दिव्य सजा जिस पर ऊपर वाले की मुहर लगी है और जिसे दुनियावी तरीकों से लागू किया जा रहा है। सालों तक उन्होंने आपका पैसा, आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपके मौके, सब कुछ छीन लिया। उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपका इस्तेमाल किया, आपको चुप करा दिया। और बहुतों ने सोचा कि वो कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसकी अब वो बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि जो कुछ खोया हुआ लग रहा था वो हवा में गायब नहीं हुआ, उसे सहेज कर रखा गया था। यूनिवर्स ने एक सर्जन की तरह बड़ी ही बारीकी से आपका हर वो सिक्का, हर वो पैसा, हर वो टुकड़ा जो आपसे अन्याय से छीना गया था, उसे संभाल कर रखा। और अब वो छिपा हुआ खजाना आपको लौटाया जा रहा है, कई गुना बढ़ाकर। चुने हुए इंसान, ये कोई सपना नहीं है, ये वादों का पूरा होना है। और ऊपर से ये तय हो चुका है कि आपका नाम फिर से रोशन होगा, आपकी कहानी पर लगे सारे दाग साफ होंगे और आपका सम्मान फिर से चमकेगा। पर एक और बात है, कोई, एक असली इंसान अब कीमत चुका रहा है, क्योंकि एक चुने हुए इंसान को छूने की सजा मिलती ही है और वो वसूली अब शुरू हो चुकी है। एक गहरे रहस्य के खुलने के लिए तैयार हो जाइए। ये समझने के लिए तैयार हो जाइए कि क्यों सारी रुकावटें खत्म हो गईं और क्यों पैसा, सम्मान और शांति अब आपके रास्ते में है। लेकिन मेरी ये बात सुनना, बीच में डिस्कनेक्ट होने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप आखिरी चाबी खो देंगे, वो टुकड़ा जो आपकी झेली हुई हर तकलीफ को एक मतलब देगा। अगर आप इसे अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप जानते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करें और अब भी कमेंट में 99 लिखें, क्योंकि 99 का मतलब है कि जो अधूरा था उसे अब यूनिवर्स खुद अपने हाथों से पूरा करेगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो अब आ रहा है वो आपकी रूह को हिलाकर रख देगा। नहीं, आपने कोई कल्पना नहीं की थी, आप ड्रामा नहीं कर रहे थे, आप कमजोर नहीं थे और आप बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे थे। जो आपने झेला वो एक आध्यात्मिक अन्याय था, जिसके नतीजे आपको शारीरिक रूप से भुगतने पड़ी थे। एक ऐसी चोरी जिसे इत्तेफाक, ऑफिस की गलतियों या सिर्फ परिवार के फैसलों का नकाब पहनाया गया था। लेकिन हर नुकसान के पीछे एक छिपा हुआ इरादा था, आपके मकसद को नाकाम करने के लिए बुरी ताकतों की एक गहरी साजिश। उन्होंने आपको जड़ी से तब तोड़ा जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आप सबसे ज्यादा कमजोर थे, जब आपको यकीन था कि वो लोग आपके साथ हैं। उन्होंने आपसे सहारे का वादा किया और बदले में धोखा दिया। उन्होंने आपसे प्यार की बातें की और आपको मैनिपुलेशन थमा दिया। उन्होंने कहा भरोसा करो, और पीठ पीछे वो चुपके से आपकी बर्बादी के कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। और सबसे घटिया बात ये थी, उन्होंने आपको खुद को ही दोषी मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आपको नाकाबिल, नाकाफी और नालायक महसूस कराया, जैसे कि गलती आपकी ही थी, जबकि असल में आप एक बहुत ही सोची समझी आध्यात्मिक साजिश का शिकार हुए थे, जो आपकी पहचान को मिटाने के लिए रची गई थी। लेकिन ये बात अपनी आत्मा खोलकर सुनना। यूनिवर्स सब देख रहा था और उसने सिर्फ देखा नहीं, उसने सब कुछ लिख लिया। आपका हर आंसू दर्ज किया गया, आपकी बिना सोई हुई हर रात, थकान में डूबी हुई हर प्रार्थना, हर अन्याय, हर टूटा हुआ वादा, कुछ भी नजरअंदाज नहीं हुआ। क्योंकि भले ही इंसान मजाक उड़ा रहे थे, ऊपर वाला सारे सबूत इकट्ठा कर रहा था। और जो आपको यूनिवर्स की खामोशी लग रही थी, वो असल में सबूतों का ढेर था। जब आप रो रहे थे, एक दिव्य ऊर्जा आपके लिए एक केस फाइल तैयार कर रही थी। जब आप सोच रहे थे कि मेरे साथ ही क्यों, स्विंग ऊपर एक मुकदमा तैयार हो रहा था। और अब वो केस यूनिवर्स की सबसे बड़ी अदालत में पेश किया गया और फैसला तुरंत आया। बहाली, हर चीज का पलटना और न्याय। लेकिन ये कोई सिंबॉलिक न्याय नहीं है। हम असली संसाधनों, असल मौकों, साफ हुए नामों और मिली हुई विरासतों की बात कर रहे हैं। वो सब कुछ जो रोक दिया गया था, फाइल में दबा दिया गया था, छीन लिया गया था,
या मैनिपुलेट किया गया था, उसे अब आपके हक में जारी करने का आदेश दिया गया है। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? कि जिन लोगों को आपके गिरने से फायदा हुआ, उन्हें इस फैसले की भनक तक नहीं लगी। उन्हें लगा कि वक्त उन्हें बचा लेगा। उन्हें लगा कि यूनिवर्स की खामोशी उनकी इजाजत है। लेकिन उन्होंने एक जानलेवा गलती कर दी। उन्होंने एक चुने हुए इंसान को छुआ। और जब आप एक चुने हुए इंसान को छूते हैं, तो आप एक जिंदा वादे को छूते हैं। आप एक दिव्य वंश को छूते हैं। आप एक ऐसी विरासत को छूते हैं जिसे ऊपर वाले का सहारा है। और वो ऊपर वाला न भूलता है, न सोता है, और न ही अन्याय पर कोई समझौता करता है। तो इस बात को अपनी जिंदगी पर एक फरमान की तरह सुनना। फैसला सुना दिया गया है और अब इसकी कोई अपील नहीं हो सकती। आदेश साफ है, जो कुछ भी चुराया गया था उसे ब्याज के साथ, सम्मान के साथ और कई गुना बढ़ाकर लौटाया जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसने चोरी में हिस्सा लिया, जिसने उसे छिपाने में मदद की, जिसने आपके दर्द से फायदा उठाया, उसे तलब किया गया है, आपकी तरफ से नहीं बल्कि एक ऊंची शक्ति की तरफ से। और अब उसे अपने बोए हुए कर्मों का सामना करना पड़डीडीएच रहा है। पर यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगर फैसला असली था तो जो अगले हिस्से में आ रहा है वो आपकी सांसें रोक देगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक नतीजा है जो पहले ही शुरू हो चुका है और कोई उसकी बहुत भारी कीमत चुका रहा है। आप इसे महसूस कर रहे हैं? तो बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके हर अनुभव को देखने का नजरिया बदल सकता है। बहुत लंबे समय तक आप चुप रहे। आपने वो सब कुछ नहीं कहा जो आप जानते थे। आपने उसे बेनकाब नहीं किया जिसने आपको धोखा दिया। आपने उस गुस्से से अपना बचाव नहीं किया जिसे इस्तेमाल करने का आपको पूरा हक था। और बहुतों ने आपको चुप देखकर सोचा कि आप कमजोर हैं। उन्होंने सोचा कि आपकी माफी कायरता है, आपकी खामोशी हार मान लेना है। पर वो ये नहीं जानते थे, आपकी खामोशी हार नहीं, रणनीति थी। ये उस ऊंची आवाज का पालन करना था जो आपसे कह रही थी, रुको, उनकी तरह जवाब मत दो, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि चुने हुए लोग अपनी मर्जी से नहीं चलते, वो दिव्य निर्देशों पर चलते हैं। और आपने आज्ञा का पालन किया। हाँ, कई बार आप चिल्लाना चाहते थे, सच बताना चाहते थे, अपना नाम साफ करना चाहते थे, अपने हाथों से न्याय करना चाहते थे, पर आपके अंदर की किसी चीज ने आपको रोक लिया। एक खामोश आवाज जो आपसे कहती थी, न्याय ऊपर है, तुम कीच डेच में मत उतरो, मैं ऊंचाइयों से पहले ही काम कर रहा हूं। और अब वो आवाज अपना वादा पूरा कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स तराजू को बराबर कर रहा है और नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। गलत मत समझना, ये कोई सस्ता कर्म नहीं है। ये वो आध्यात्मिक बदला है जो आपके दिव्य आज्ञा पालन से एक्टिवेट हुआ है। जब आप चुप थे, आसमान बोल रहा था। जब आप इंतजार कर रहे थे, ब्रह्मांड के अनदेखे कानून एक सीध में आ रहे थे। और अब जो सोचता था कि वो बच निकलेगा, उसे एक ऐसे बिल का सामना करना पड़डीडीएच रहा है जिसे वो टाल नहीं सकता। और वो बिल अकेला नहीं आता, वो जमा हुए ब्याज के साथ, अनपेक्षित बेइज्जती के साथ और अन्याय से हासिल की गई चीजों के नुकसान के साथ आता है। क्योंकि एक अनलिखा लेकिन अटल नियम है, जो एक चुने हुए इंसान को छूता है वो अपनी ही सा पर दस्तखत करता है। जो सा से बचना लग रहा था वो बस पछताने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मजाक उड़ाया, आपके गिरने का जश्न मनाया, जो आपसे चुराया था उसका दिखावा किया। और अब वो उसे उन तरीकों से खो रहे हैं जो किसी की समझ में नहीं आ रहे, उन तरीकों से जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं कि बिना किसी वजह के उनके कारोबार ठप हो रहे हैं। दूसरों को जरूरी लोगों से दूर किया जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा क्यों। कुछ ऐसे हैं जो सौ नहीं पा रहे, क्योंकि वही दिव्य शक्ति जो आपको सुकून देती थी अब उन्हें आईना दिखा रही है। और आप बिना एक उंगली उठाए सही साबित हो रहे हैं। पर यह बदले की वजह से नहीं है, ये उस दिव्य न्याय की वजह से है जो आपके आज्ञा पालन से एक्टिवेट हुआ है। क्योंकि आपकी खामोशी में एक आध्यात्मिक वजन था जिसका उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था। हर बार जब आपने खुद को नीचे न गिराने का फैसला किया, आपने अनदेखी दुनिया में सम्मान बोया। और अब आप ऊपर वाले के समर्थन की फसल काट रहे हैं। और ये सुनिए, सबसे बड़ी बात अभी होनी बाकी है, क्योंकि एक खास इंसान है, कोई ऐसा जिसे आप सोचते थे कि वो बच निकला, वो अब एक सार्वजनिक गिरावट, एक अप्रत्याशित बेइज्जती, एक विनाशकारी नुकसान का सामना करने वाला है। ये उनके बोए हुए कर्मों की गूंज है जो कई गुना ताकत से वापस आ रही है। और ये इसलिए नहीं होगा
क्योंकि आपने ऐसा चाहा। ये इसलिए होगा क्योंकि ब्रह्मांड ने इस पर एक पूर्ण विराम लगाने का फैसला किया है। लेकिन इस वीडियो को अभी बंद मत करना, क्योंकि जो आ रहा है वो न्याय से भी आगे है। एक भविष्यवाणी का संकेत है जो आपने पहले ही महसूस कर लिया है, और जो इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा ये सब शुरू होने से पहले ही तैयार थी। बने रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे कि क्यों आपका अंतर्ज्ञान हमेशा आपकी सबसे मजबूत ढाल था, और कैसे यूनिवर्स ने आपसे बात की, तब भी जब आपको लगता था कि आप खामोशी में हैं। याद है वो दिन जब आप बिना किसी वजह के तेज धड़कते दिल के साथ जागे थे? वो रात जब आपने दरवाजों, नंबरों या अतीत के लोगों के सपने देखे थे? वो सिहरन जो आपकी पीठ पर दौड़ जाती थी जब भी कुछ खडिबदे लगता था, भले ही सब कहते थे कि सब ठीक है? वो चिंता नहीं थी, वो कल्पना नहीं थी, और निश्चित रूप से वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो आपकी आत्मा थी जो अनदेखी दुनिया में हो रही हलचल को महसूस कर रही थी। बहुत समय से आपकी आत्मा उन संकेतों को महसूस कर रही थी जिन्हें आपका दिमाग समझा नहीं पा रहा था। एक तरह की पवित्र बेचैनी, एक खामोश फुसफुसाहट जो आपसे कह रही थी, तैयार रहो, कुछ आ रहा है। और भले ही आपने इसे तर्क से समझाने, नजरअंदाज करने या ऐसे ही जीने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो एहसास बना रहा। क्योंकि चुने हुए लोग सिर्फ उस पर नहीं चलते जो वो देखते हैं, वो उस पर चलते हैं जो वो महसूस करते हैं। और आपने घटनाओं के सामने आने से बहुत पहले ही बहुत कुछ महसूस कर लिया था। वो बेचैनी कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं थी, वो आध्यात्मिक समझ थी, यूनिवर्स द्वारा सेट किया गया एक खामोश अलार्म जो आपको बताता था कि जब ब्रह्मांडीय शक्तियां एक सीध में आ रही हैं। और अब वो सब कुछ जो आप अंधेरे में महसूस कर रहे थे, रोशनी में प्रकट हो रहा है। नकाब गिर रहे हैं, राज सतह पर आ रहे हैं। वो सच्चाइयां जो सालों से दफन थीं, अब खोदी जा रही है। आपकी वजह से नहीं, बल्कि उसी ताकत की वजह से जो आपके बुलावे की रक्षा करती है। जो पहले उलझे हुए सपने थे, अब वो समझने योग्य कोड हैं। जो पहले बेमतलब की चेतावनियां थीं, अब वो सुराग हैं जो उस बात की पुष्टि करते हैं जो आपकी आत्मा हमेशा से जानती थी। समय आ गया है। वो शक जो आपको कुछ लोगों पर संदेह करने पर मजबूर करता था, वो शक नहीं था, वो सुरक्षा थी। यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रहा था, यहाँ भरोसा मत करो, यह ऊर्जा मेरी तरफ से नहीं है। चाबियों, दरवाजों, मुकदमों, आग या पानी के साथ सपनों का बार बार आना, ये यूं ही नहीं था। ये आपके भाग्य में जो कुछ पक रहा था उसके आध्यात्मिक दर्शन थे। और आप बिना सारी जानकारी के पहले से ही सावधानी से चल रहे थे। आप चुपचाप तैयारी कर रहे थे। आप पहले से ही महसूस कर रहे थे कि कुछ अच्छा या बुरा रास्ते में है। यही चीज आपको दूसरों से अलग करती है। आपकी संवेदनशीलता कोई बोझ नहीं है, ये एक दिव्य रडार है। और अब वो रडार इस बात की पुष्टि कर रहा है जो आपने शुरू से महसूस किया था, कि हर छिपी हुई बात रोशनी में आएगी, हर चोरी की हुई चीज लौटाई जाएगी और हर अन्याय को सुधारा जाएगा। पर एक और बात है, एक ऐसी बात जिसे शायद आपने नजरअंदाज कर दिया। आपका अंतर्ज्ञान सिर्फ खतरे का पता नहीं लगा रहा था, वो वादों का भी पता लगा रहा था। हाँ, क्योंकि इतने सारे केओस के बीच में ऐसे पल भी थे जब आपने बिना किसी वजह के शांति महसूस की। तूफान के बीच एक अजीब सी खामोशी, एक अटूट यकीन कि आप इससे बाहर निकल जाएंगे, भले ही आपके पास कोई रास्ता ना हो। वो कोई वहम नहीं था, वो आपकी आत्मा थी जो डर से ज्यादा ऊंची आवाज में आपसे बात कर रही थी। और अब वो शांति फल दे रही है। आप ठोस संकेत देखना शुरू कर रहे हैं, एक अप्रत्याशित कॉल, एक ईमेल जो खोया हुआ लग रहा था, एक दरवाजा जो सिर्फ इसलिए बंद हुआ ताकि आपके लिए एक और दरवाजा खुल सके जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आप खुद से पूछते हैं, मुझे ये होने से पहले कैसे पता चल गया? जवाब सीधा है, क्योंकि आप पर एक दिव्य तोहफे की मुहर लगी है, भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, बल्कि उससे नष्ट न होने के लिए। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे शक्तिशाली चीज अभी आनी बाकी है। क्योंकि अगर आपके अंतर्ज्ञान ने आपको जीवित रहने के लिए तैयार किया, तो जो अब आ रहा है वो आपको सिखाएगा कि कैसे फला फूला जाए। हाँ, फैसले के बीच में, जो नुकसान लग रहा था उसके बीच में, हर उस चीज के बीच में जो आपको तोड़ने के लिए बनाई गई थी, उसमें फलना फूलना। तो बने रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे कि असली दौलत तब शुरू होती है जब आप अपनी पहचान छिपाना बंद कर देते हैं, और जब आप वैसे चलने की हिम्मत करते हैं जैसे आप असल में हैं, एक चुना हुआ इंसान। ये बदलाव सिर्फ एक बैंक डिपॉजिट नहीं है,
ये सिर्फ कुछ पैसों का ट्रांसफर या किसी भौतिक चीज का वापस मिलना नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये आध्यात्मिक पहचान के बारे में है, ये रॉ की गई विरासत के बारे में है, ये एक ऐसी पहचान के बारे में है जिसे बुरी ताकतों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन जिसे यूनिवर्स ने अभी अभी फिर से घोषित किया है। क्योंकि ये बात ध्यान से सुनना, आप वो नहीं पा सकते जो आपका है जब तक आप ये याद नहीं कर लेते कि आप कौन हैं। आप सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हैं, आप दिव्य शक्तियों के सीधे वंशज हैं। आप इस सिस्टम में सिर्फ एक और नंबर नहीं हैं, आप एक ऐसी आवाज हैं जो आध्यात्मिक दुनिया में भूचाल ला देती है। और सालों तक उन्होंने आपसे ठीक यही बात छिपाने की कोशिश की। उन्होंने आपको छोटा सोचना सिखाया, उन्होंने आपको सिखाया कि भीड़-दास से अलग मत दिखो, अपने अंतर्ज्ञान को चुप करा दो, अपने तोहफों को छिपा लो ताकि दूसरे असहज महसूस न करें। उन्होंने आपको समझौता करने, मंजूरी की भीख मांगने और ये महसूस करने के लिए कंडीशन किया कि आप काफी नहीं हैं। पर यह सब उस प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते थे कि आप कौन हैं, आपकी विरासत को रोका जा सकता था, सुलाया जा सकता था, अनदेखी ताकतों द्वारा कैद किया जा सकता था। हाँ, ऐसी ताकतें जैसे परिवार के न टूटे हुए बंधन, आपके बचपन में बोले गए श्रापित शब्द, धर्म के भेस में की गई नेगेटिविटी, आपके पूर्वजों से विरासत में मिली गरीबी की अनजाने में ली गई कस्में, इन सब ने एक आध्यात्मिक दीवार खड़ी कर दी थी। एक ऐसी दीवार जो इंसानी कोशिशों से नहीं गिरती, एक ऐसी दीवार जो तभी गिरती है जब आप अपनी असली पहचान में खड़े होते हैं। क्योंकि दौलत, ध्यान से सुनना, इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वो पहचान पर प्रतिक्रिया देती है। जब आप खुद को उस सबसे ऊंची शक्ति का बच्चा मानते हैं, जब आप ऐसे चलते हैं जैसे आपको अनदेखी दुनिया में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जब आप अब रोशनी होने के लिए न छिपते हैं और न ही माफी मांगते हैं, तो कुछ बदल जाता है। वो दरवाजे जो पीढ़ियों से बंद थे, चरमराने लगते हैं। वो आध्यात्मिक ताले जो आपके संसाधनों को कैद किए हुए थे, टूटने लगते हैं। वो हाथ जो आपको रोके हुए थे, वो छोड़ने लगते हैं जो उन्होंने रोक रखा था। आपसे डरकर नहीं, बल्कि उस शक्ति से डरकर जो आपका समर्थन कर रही है। और तभी दौलत आपका पीछा करना शुरू कर देती है। आप उसका पीछा नहीं करते, वो आपका पीछा करती है। वो मौके जो पहले आपके नाम को नजरअंदाज करते थे, अब आपको ढूंढते हैं। वो लोग जो पहले आपको कम आंकते थे, अब आपको सम्मान से देखते हैं। वो माहौल जो पहले आपको बाहर निकाल देता था, अब आपके लिए खुल जाता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आप फिट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आप स्वीकार किए जाने के लिए अपने अस्तित्व को नहीं मोद रहे हैं। आप उस दिव्य साम्राज्य के सच्चे वारिस की तरह चल रहे हैं। और इसका एक ऐसा वजन है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। पर यहाँ एक कड़िछवा और पवित्र सच है। अपनी पहचान का दावा करना भी एक जंग छिद्दता है। क्योंकि जब आप एक्टिवेट होते हैं, तो वो सब कुछ जो आपके कम आत्मविश्वास पर पलता था, बिखरने लगता है। वो बुरी ताकतें जो आपकी खामोशी से फायदा उठाती थीं, कांपने लगती हैं। वो लोग जो आपको मैनिपुलेट करते थे, असहज हो जाते हैं। वो माहौल जो आपको अदृश्य रखना चाहता था, आपको बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप इतना चमक रहे हैं कि आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसी पल जब आपको प्रतिरोध, आलोचना और अकेलापन महसूस हो, तो याद रखना, आप करीब हैं, बहुत करीब। एक दिव्य ट्रांसफर के करीब, एक पारिवारिक बहाली के करीब, एक ऐसे रहस्योद्घाटन के करीब जो सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके बाद आने वालों को भी आशीर्वाद देगा। ये पीछे हटने का समय नहीं है। ये दृढ़ता से चलने, अधिकार से बोलने, बिना डरे बीज बोने और हर उस जगह, हर उस वादे, हर उस इंच विरासत का दावा करने का समय है जो आध्यात्मिक रूप से आपका हैक है। क्योंकि जब एक चुना हुआ इंसान खुद को पहचान लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसका समर्थन करने के लिए एक सीध में आ जाता है। और आप ठीक उसी बिंदु पर हैं। वो बिंदु जहां भौतिक चीजें आध्यात्मिक के आगे झुक जाती हैं। वो बिंदु जहां आसमान के बैंक खुल जाते हैं। वो बिंदु जहां दौलत शब्द थ्योरी से हटकर आपकी नई हकीकत बन जाता है। पर अभी भी कुछ और बाकी है। कुछ ऐसा जो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि आपके पूरे वंश की किस्मत बदल देगा। बने रहिए, क्योंकि जो आगे आ रहा है वो आपको बताएगा कि कैसे श्राप आप पर खत्म होता है और कैसे आशीर्वाद अब शुरू होता है। चुने हुए इंसान, शायद आपको ये कभी साफ साफ नहीं बताया गया,
लेकिन आप इस धरती पर सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं भेजे गए थे। आपको एक पुश्तैनी जवाब के तौर पर खड़ा किया गया था। हाँ, उन चीखों का जवाब जो आपके पूर्वजों ने आसमान की तरफ फेंकी थीं और जो पीढ़ियों तक अनसुनी रह गईं। क्योंकि आपके वंश में भले ही कोई इस बारे में बात न करे, ऐसे ज़ीख़र्म हैं जो सदियों से रिस रहे हैं। ऐसी भूख जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। ऐसे धोखे जो आपसे शुरू नहीं हुए लेकिन जो एक अटल श्राप की तरह दोहराते लगते थे। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आप अपने बाकी परिवार से इतने अलग क्यों हैं? क्यों आप ही वो थे जो सबसे ज्यादा महसूस करते थे, सबसे ज्यादा सहते थे, सबसे ज्यादा खोजते थे, सबसे ज्यादा टूटते थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को फिर से बनाते भी थे? जवाब बेहद साफ है, क्योंकि आप वो कड़िशी थे जिसे उस जंजीर को तोड़ने के लिए चुना गया था। गरीबी की, अकेलेपन की, धोखे की, भावनात्मक बीमारी की जंजीरें हैं जो एक खामोश परछाई की तरह पीर ही दर पीर ही चली आ रही थीं और किसी ने उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने उस पैटर्न को तोड़ने की हिम्मत नहीं की जब तक आप नहीं आए, क्योंकि आप इतिहास दोहराने नहीं आए थे, आप उसे फिर से लिखने आए थे। हाँ, उन्होंने आपके साथ भी कोशिश की। उन्होंने आपको उन्हीं बुरी ताकतों से रोकने की कोशिश की जिन्होंने आपसे पहले आने वालों को नष्ट कर दिया था। पर इस बार ये काम नहीं आया। आप रोए, हाँ, पर आप उठ खड़ीढे हुए। उन्होंने आपको अलग थलग कर दिया, हाँ, पर आपने अकेलेपन में रहस्य खोज लिया। वो आपको पागल, अतिरंजित और बेमेल महसूस कराना चाहते थे, पर आप जानते थे कि समस्या आप नहीं थे। आप इस बात का संकेत थे कि कुछ नया हो रहा है और अब आप इसे साफ साफ देख रहे हैं। जो फैसले आप ले रहे हैं वो सिर्फ आपके नहीं हैं, वो आपके पूरे खानदान के लिए उद्धार करने वाले हैं। आपकी तरक्की अतीत की असफलताओं की गूंज को ठीक कर रही है। आपकी आवाज पूरी पीढ़ियों द्वारा थोपी गई खामोशी को तोड़ दियाच रही है, क्योंकि आप में पीढ़ियों का श्राप टूट रहा है। और मैं इसे एक रूपक के तौर पर नहीं कह रही, मैं इसे एक आध्यात्मिक हकीकत के तौर पर कह रही हूँ। दबी हुई औरतों का पैटर्न आप पर आकर टूटता है, गैर मौजूद मर्दों का पैटर्न आप पर आकर टूटता है। भावनात्मक निर्भरता, सफलता का डर, विरासत में मिली शर्म, वो सब आप पर आकर खत्म होता है। आप दर्द का आखिरी पड़ाव हैं और दौलत की तरफ पहला कदम। और जो आप अब पा रहे हैं, वो न्याय जो देर से आता लग रहा था, वो पैसा जो खोया हुआ लग रहा था, वो सम्मान जो दफन लग रहा था, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये उस पूरी पीढ़ी के लिए है जो कभी अपना बचाव नहीं कर सकी। ये उन लोगों के लिए है जो आजादी देखे बिना मर गए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके सपने देखे, भले ही वो आपका नाम कभी नहीं जानते थे। आप उनका जवाब हैं, उनकी जीत है, उनकी जीती जागती विरासत है। और सबसे मजबूत बात यह है, आपका आशीर्वाद आप पर खत्म नहीं होता, वो आपसे शुरू होता है, पर आपके बाद आने वाले सभी लोगों के जरिए जारी रहता है। आपके बच्चों को वो जंजीरें नहीं ढोनी पड़ेंगी जो आपको तोड़नी पड़ी। वो उस कंफ्यूजन को नहीं जानेंगे जो आपको सहना पड़ा। वो उस फर्श पर चलेंगे जो आपको आंसुओं से बनाना पड़ा, और वो उसे सामान्य मानेंगे जो आपके लिए एक रोज की जंग थी। क्योंकि आपने वो काम किया, आप वो सचेत बलिदान थे। आपने आंखों में विश्वास और आत्मा में आग लेकर नरक का सामना किया, और अब आसमान आपको विरासत, कृपा, बढ़ोतरी और उस तरह के सम्मान के साथ जवाब दे रहा है जो समय और उपनाम से परे है। पर एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया। अभी भी एक आखिरी रहस्योद्घाटन बाकी है, एक आखिरी टुकड़ा जो आपके झेले हुए हर अनुभव को जोधता है। क्योंकि अगर फैसला असली था और कीमत चुकाई गई और अंतर्ज्ञान ने आपको रास्ता दिखाया और दौलत जारी की गई, तो सिर्फ एक बात कहनी बाकी है, अब आगे क्या? बने रहिए, क्योंकि जो आप निष्कर्ष में सुनने वाले हैं वो आपके बाकी के भाग्य को तय करने वाली चाबी हो सकती है। चुने हुए इंसान, जो आपने अभी अभी सुना, वो कोई संदेश नहीं था, वो एक भविष्यवाणी वाला फैसला था, एक आध्यात्मिक सूचना जो सीधे आपकी आत्मा को भेजी गई थी, ये बताने के लिए कि जुल्म का समय खत्म हो गया है। यूनिवर्स की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, और जब आसमान फैसला सुनाता है तो न इंसान, न बुरी ताकतें और न ही भ्रष्ट सिस्टम उसका विरोध कर सकते हैं। आपका नाम साफ कर दिया गया है, आपकी कहानी फिर से लिखी गई है, आपकी गरिमा बहाल कर दी गई है, और जो कुछ भी रुका हुआ था वो अब चल नहीं रहा, आपकी ओर दौड़ डेच रहा है। आप इसे महसूस कर रहे हैं?
ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये एक्टिवेशन है। दुनिया में ऐसे संकेतों को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो आज अनंत काल में तय की गई बातों की पुष्टि करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट जो रुके हुए लग रहे थे, जारी कर दिए जाएंगे। अप्रत्याशित कॉल दिव्य प्रस्तावों के साथ आएंगी। नए कनेक्शन ऐसे रास्ते खोलेंगे जो पहले दीवारें थीं, और रोके गए संसाधन अन्याय के सालों के जमा हुए ब्याज के साथ जारी किए जाएंगे। किस्मत से नहीं, दबाव से नहीं, मैनिपुलेशन से नहीं, बल्कि एक शाश्वत सिद्धांत की वजह से। जो भाग्य से आपका है, उसे कोई हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। और जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बेनकाब किया, आपको नीचे धकेला, उनसे नफरत मत करो, उन्हें ढूंढो मत, उन्हें कोसो मत। वो पहले से ही कीमत चुका रहे हैं, और ये आपके हाथ से नहीं हो रहा। ये उस यूनिवर्स के न्याय की वजह से हो रहा है, जो कभी देर से नहीं आता, पर हमेशा आग के साथ आता है। क्योंकि जिसे दुश्मन ने आपको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था, वो आपकी ताजपोशी का मंच बन गया है। आप सिर्फ आशीर्वाद नहीं पाएंगे, आप पीढ़ियों को विरासत में देंगे, आप ढांचों को हिला देंगे। आप ये साबित करेंगे कि यूनिवर्स आज भी तिरस्कृत लोगों को उठाकर राजकुमारों के बीच बिठाता है। अभी कमेंट करें, मेरा न्याय जारी हो चुका है। इसकी घोषणा करें। इसे ऐसे लिखें जैसे आप अपनी बहाली के फैसले पर दस्तखत कर रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द आज उस पर मुहर लगाते हैं जो आप कल हकीकत में देखेंगे। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस वीडियो को एक फरमान की तरह अपनी जिंदगी पर सहेज कर रखें, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको इसे दोबारा देखने की जरूरत पड़ डलेगी जब ये सब आपकी आंखों के सामने पूरा होना शुरू हो जाएगा। अपनी आत्मा खोलकर सुने। आपकी विरासत खोई नहीं है, आपका पैसा चोरी नहीं हुआ, आपका सम्मान नष्ट नहीं हुआ। सब कुछ संरक्षित किया गया, सब कुछ कई गुना बढ़ाया गया, सब कुछ इस पल के लिए सहेजा गया। और वो पल अब है। उसकी ओर दौड़ें, सिर उठाकर चलें। ऐसे बोलें जैसे आप पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि अब आप शिकार नहीं हैं, आप एक जीता जागता फैसला हैं, और दुनिया इसे देखने वाली है।